अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुशामदीद। आज की इस नई एपिसोड में हमारा मौजू है बेहद अहम। मगर पहले अपने मेहमान का तारुफ। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नक्काद, उस्ताद और शायर, मारूफ शायर जनाब प्रोफेसर शाहिद कमाल साहब। पहले भी मुतादिद प्रोग्राम्स में हमारे साथ शरीक हो चुके हैं। उनकी राय हमारे लिए बेहद अहम है और हमने उन्हें जहमत दी इसी सिलसिले में। राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हुआ गुज़िश्ता दिनों। हिंदुस्तान से, इंदौर से उनका ताल्लुक है। 1950 में वो पैदा हुए और उर्दू के प्रोफेसर रहे। स्टेज पे मुशायरों में उनके अशार ने, उसकी गूंज ने लोगों को बहुत मुतासिर किया और पाको हिंद में वो बेहद मकबूल रहे। और यकीनी तौर पे जब एक बड़ा तख्लीकार, एक मकबूल तख्लीकार जाता है तो ये बहस भी शुरू होती है कि उसने अपने अहद के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया, ये कितने लोग उससे मुतासिर हुए। तो प्रोफेसर शाहिद कमाल साहब, क्योंकि नकाद भी हैं, इस मौजू पे गहरी नजर रखते हैं। पहले मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि सर, क्या ये कहा जा सकता है कि राहत इंदौरी इस अहद के मकबूल तरीन शायर थे? देखिए, मैंने बड़ा तस्वीर ख्याल कि मकबूलियत और शोहरत दो अलग अलग चीज़ हैं। शोहरत की कोई कोई क्राइटेरिया नहीं है। शोहरत कोई क्राइटेरिया मकबूलियत नहीं जो है। है शोहरत का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सही। मकबूलियत जो है उसका एक पूरा मैार होता है। ठीक है। और उसको बहुत बड़े पापा देने पड़ते हैं। ये आज तक कोई ये खोज नहीं लगा सकता, नहीं लगा पाता कि कोई आदमी मशहूर हो गया तो किस बात पे। सही। ये हम लोग उन वेयर अबाउट को सामने रख के देख लेते हैं तो उसकी शोहरत के क्या असबाब हो सकते हैं। तो ये मिल जाने वाला है कि वो जिसको शोहरत जो दिखता है। तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि शोहरत पर न जाया कीजिए। शोहरत तो सुल्ताना डाकू की इस सदी गुजरने के बाद आज बहुत है, सब जानते हैं इसको। सही। पूरन देवी को सब जानते हैं, हमारा जाना था को सब जानते हैं। हम्म। कभी भी कहते हैं तो मसला नहीं, शोहरत कोई चीज़ नहीं होती। सही। मकबूलियत और शोहरत दो अलग अलग चीज़ है। मकबूलियत की जरूरत होती है, शोहरत के लिए अल्लाह मियाँ के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। तो राहत साहब को और मतलब आप मकबूल शायर दूसरी की बात कैटेगरी में ये रखते हैं या मशहूर शायर तो की कैटेगरी में? रहा, जहाँ तक उनका सवाल है तो वो मुशायरे के शायर, वो मुशायरे के शायर थे। और वो मशहूर आदमी है। ये अच्छी तकलीफ, बड़ा शेर, बड़ी तकलीफ, ये दो अलग अलग चीजें हैं, अच्छा और बड़ा। देखिए, बड़ी तकलीफ, बड़े शेर की मैं आपको बुनियाद बता देता हूँ। तो शेर सुनने में अच्छा हो, सुनाने में अच्छा हो, सही। और कागज पर अच्छा लगे, कागज पर जिंदा हो। सही। इसका मतलब क्या है कि आप उस शेर को सुने, मैं उस शेर को दोहराऊं आपके सामने, और सही। वो शेर कागज पर है। इसलिए इसमें कोई और चीज मौजूद नहीं, ना इसमें सही। मुशायरा मौजूद है, ना शब्दबाजी मौजूद है, ना मेरी शख्सियत मौजूद है। सब चीज मौजूद है। मेरा शेर जब सफर कर रहा है तो मैं कहीं नहीं। तो ये बड़ा शेर है। ये बड़ा शेर है सही। कि आप उसको पढ़ सकते हैं, और वो कागज पर भी सफर कर रहा है, वो जहन में भी सफर कर रहा है, वो जबान में भी सफर कर रहा है। तो अच्छा ये शेर बड़ा क्या हुआ? शेर होता है। अच्छा शेर वो होता है कि जहाँ इसमें से कोई चीज कम हो, हम्म। फिर भी किसी न किसी बुनियाद पर सफर कर ले। सही। ठीक है। कोई आदमी कागज पर इतना सफर जिंदा नहीं है, लेकिन सीना बसीना जिंदा है। सही। अच्छा शेर है। मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है, मैं हम्म। सुना भी सकता हूँ, अच्छा शेर सही। है। सही। लेकिन अगर ये तीनों चीजें पाई जाएं तो वो एक बड़ा शेर होता है। ठीक है। हम्म। ये तो अच्छे और बड़े में फर्क हो गया। सही। और जब शख्सियत मौजूद हो, दीगर अवामिल मौजूद हों, और फिर उसकी बुनियाद पर कोई आदमी दाद हासिल करे, तो वो ना अच्छा होता है ना बड़ा होता है, बस फैन होता है। हम्म। ठीक है। अब अब आप कहेंगे साहब ये बात बड़ी टेक्निकल, लेकिन अब मैं आपको उसका मिसाल पेश कर देता हूँ कि राहत साहब जो थे, वो मुशायरे में करतबबाजी के शायर थे। ठीक है। उनका पूरा वजूद और पूरी चीजें, और फिर उनके जो मसाइल हैं वो बयान किए, उन्होंने खींचते थे, चिल्लाते थे, मामला करते थे। मैं मेरा चूंकि जाति झगड़ा तो कोई उनसे है नहीं, मेरी दोस्ती भी थी, अलग अलग भी थी, सब था। ठीक है।
तो दोस्त कहता हूँ तो मैं शायर नहीं कहता, शऊर दोस्ती अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह। सही। अच्छा, एक हमारे हिंदुस्तान में शोरा हैं जो मकबूल शोरा, इनका मसला अजीब है। ये डॉक्टर शेर बना देंगे, मिसाल दे दूंगा मैं आपको, अभी सुना दूंगा, इनमें डायलॉग से शेर बना देते हैं। अच्छा, उसकी गूंज कहीं खादी के जहन में होती है, वो वाह वाह करने लगता है। हम्म। अच्छा, कुछ ता बजा के शेर सुना देंगे आपको, किसी चीज चिल्ला के, एक अजीब करता बाजी करके, लेकिन कागज पे कहाँ हैं आप? अच्छा। शक्ल कहाँ है? देखिए, आपने उस दिन एक चीज सुनाया था, वो जरा दोहरा दीजिए ताकि मैं गलत ना पढ़ूं। वो यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब जी इसका पहला मिसरा पढ़िए कि लगेगी आग तो वो क्या है, कभी के घर जलेंगे। जी। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हम्म। ये नाराजगी अहमद फराज के शेर से बनाया हुआ शेर है। शेर सुनाता हूँ आपको। हम्म। खूबसूरत जबान है, ख्याल खूबसूरत है, तरंगेजी देखिएगा, सब देखिए, और फिर हम्म। इस शेर के बारे में आपकी क्या हैसियत रह जाती है, आपके क्या कर लीजिएगा खुद। फिर, मैं आज जद पे अगर हूँ तो बदगुमान तो खुशगुमान ना हो। मैं अगर आज जब्त पे हूँ मैं तो आज खुशगुमान। जद पे ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हवा किसी की। ओके दोस्तों, अभी हम राहत इंदौरी साहब से मुतालिक बात कर रहे थे, थोड़ा नेट का कनेक्शन हुआ। तो लगेगी आग तो आएंगे घर कई, जर्द में यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये शेर था राहत इंदौरी साहब का, जिसपे प्रोफेसर साहब ने हमें एक शेर सुनाया अहमद फराज साहब का। और अब तक तो हमारी बात हुई, शायद नेट के कनेक्शन की वजह से कुछ चीज आप मिस कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुशायरों के शायर थे राहत साहब, और मशहूर शायर थे। और यहाँ प्रोफेसर साहब ने ऐसी बात है, मशहूर मकबूल का फर्क भी अपने तौर पे बयान किया, जिससे हमें इख्तलाफ भी हो सकता है, इत्तेफाक भी। और साथ ही आपने बयान किया अच्छा शेर और बड़ा शेर, और कागज पे सफर करने वाले शेर। तो सर फिर कागज पे सफर करने वाला शेर ही अब देखिए, और मैं एक बात पूछूं, जी जी, कागज पे सफर करने वाला शेर अगर असल शेर है, तो फिर ये मैं मुशायरे और ये कल्चर, तो फिर मुशायरों को तो हमारे यहाँ कल्चर है, उसमें राहत भी है। जॉन साहब भी मुशायरों में बड़े मकबूल थे। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको तीनों बातें बता दी। हम्म। कि जो बड़ा शेर होता है वो सुनने में भी अच्छा होता है, हम्म। सुनाने के काबिल भी होता है, हम्म। पढ़ा पढ़ा भी जाता है। मैंने सही। तीनों बातें बता दी। सही। मुशायरे में जाना कोई बुरी बात नहीं है, मुशायरा एक सही। बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी है। ठीक है। अदब अदब का कल्चर है मुशायरा, मुशायरा हम्म। कोई हम्म। बुरी चीज नहीं है, मैं कभी नहीं कह रहा। मैंने तो आपको कहा, मतलब जोश साहब भी जाते थे मुशायरे में, हम्म। फैज साहब भी जाते थे मुशायरे में, सब जाते हैं, वो कल्चरल एक्टिविटी है। ठीक है। लेकिन मैंने आपको मैार बता दिया मैं कि बता अच्छा दी। शेर जो है वो सुनने में भी अच्छा होगा, आप हम्म। सुना भी सकेंगे उसको, और हम्म। आप पढ़ेंगे। हम्म। ठीक है, और सही। ये जो बातें मैंने आपसे कही है पढ़ने वाली, ये मैं आपको वाकया बताऊं कि बहुत सारे अच्छे शायर मतलब आपको अच्छे लगते हैं, हम्म। लेकिन जब आप किताब उठाते हैं, उन्हीं किताब उठा के उन्हें पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपका दिल नहीं चाहता, क्योंकि वो जो सही। अवामिल है ना उनके साथ दूसरे हम्म। जुड़े हुए, हम्म। वो उस वक्त मौजूद, वो बैसाखी मौजूद नहीं होती। तो सर। अब जहां राहत इंदौरी की बात कर रहे हैं, अब देखिए, मैंने वो बात बीच में रह गई थी कि लगेगी वो, कि उनका एक शेर मुझे याद आ गया कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। हम्म। तो भाई, ये सर की टोपियां क्या होती हैं? सही। टोपी होती ही सर की है। अब ठीक किसी है। को, ये जो हमारे यहाँ आम जुमला बोला जाता है कि फला साहब जो है वो आंखों से नाबीना हो गए, तो सही। भाई आंखों से नाबीना होता है आदमी। अब शायर से भी हम ये तवक्को करेंगे वो कहेगा सर की टोपी। अच्छा, ये आपने एक बात कही एक बैसाखियों बात, की। दूसरी बात ये कि सर की टोपियां, एक भाई, ये तो सर ये ये तरन्नुम भी कहीं बैसाखियों में आता है? हेलो, अगर तरन्नुम को भी हम बैसाखियों में काउंट करेंगे? बिल्कुल आप बिल्कुल करेंगे, सही। बिल्कुल करेंगे। लेकिन जिगर साहब, देखिए, जिगर साहब भी तरन्नुम से पढ़ते थे। हम्म। ठीक है, तरन्नुम से पढ़ते थे, मुशायरा लूट लेते थे, कि ये तरन्नुम उनका सहारा था। लेकिन हम्म। अब जिगर साहब नहीं है, उनका तरन्नुम भी नहीं है, उनके अशार जिंदा है। ठीक है। सही। वैलिड ठीक है, पॉइंट। तो अब आपको तय कर लेना चाहिए ये बात कि हम्म। हर वो आदमी जो मुशायरा लूट रहा है, हम्म। अब वो गा के लूट रहा है या वो करतब दिखा के लूट रहा है, तो बस हमने और आपने ये तय कर ली कि जब वो नहीं होगा, सही। जब जो ये वो तमाम चीजें साथ नहीं होंगी, जब सिर्फ उसका शेर बचेगा, तो क्या बचेगा। सही। अच्छा सर, ये एक बड़ा इसलिए अहम, मैं जी जी, मैं ये पूछना चाहूंगा सर कि
हम पाकिस्तान में हैं और हिंदुस्तान में बहुत बड़े तख्लीककार हैं हम। चाहे शमस रहमान फारूकी हों, शमीम हनफी साहब हों, या जो भी कदावर लोग हैं जिनका काम है, मुशर्रफ आलम ज़ौकी जैसे हमारे दोस्त भी हैं, कहीं ये सबब हुआ कि हिंदुस्तान में चूंकि उर्दू इस तरह ग्रो नहीं कर सकी, तो जो मुशायरा कल्चर था वहाँ शोरा ने इस तरह के हुक ज़्यादा इस्तेमाल किए मेरे ठेलों की शायरी की वजह से, या टेलीविज़न पे होने वाली शायरी। ऐसी बात है, टेलीविज़न पे तो क्या कहते हैं, नक्श फरियादी है किसकी शोखी ये तहरीर का नहीं सुनाया जा सकता कि हिंदुस्तानी किसी टीवी चैनल पे अब मधु हैं। तो अगर मुनव्वर राना साहब हों या राहत इंदौरी अगर मधु किए जाते थे, तो शायद ये भी सबब रहा कि उन्होंने उस तरह के अशार जबान बढ़ती जो मासिस में जा सके या मासिस उसको समझ सके। वो अपने मसाइल लिखते हैं, चीजें हैं। देखिए मैंने आपसे कहा मसाइल ने तो गालिब ने भी लिखे थे, मीर ने भी मसाइल लिखे थे, सबने वही लिखे थे। लेकिन बात यह है कि मीर 3 सदी के बाद हमारे यहाँ मौजूद है, सही। और बेशुमार लोग हिंदो पाक अपने अपने मसाइल बयान करके तुम वो गायब हो गए। इसका मतलब ये है कि उसमें शर्मगेजी नहीं। अब आपने एक नाम लिया मुनव्वर राना साहब, वो भी बड़े मशहूर आदमी, उनका एक शेर बड़ा मशहूर है। चलिए बात आ गई तो मैं वो भी दोहरा दूं। मैंने क्योंकि अभी एक बात की तो उसकी दलील भी कि वो भाई ये तो बेचारे जो हैं ये तो फिल्मों के डायलॉग को शेर बनाते हैं। आप वो एक फिल्म दीवार अमिताभ बच्चन की की बड़ी मशहूर फिल्म है, उसमें वो जो कहता है ना कि मेरे पास तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास दौलत, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, बस मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे रिश्ते में माँ आई। सही। वो लोग कह रहे हैं बाबा बाबा बाबा। तो बात ये है कि ऐसी बातें हैं, बस ठीक है यार। लेकिन सर वो मेरा सवाल है ना कि वो गुंजाइश क्या हम नहीं दे सकते इन शौरा को कि ये पुख्ता शायर हैं, शायरी के तमाम असूल व ज़वाबित से वाकिफ हैं, क्लासिकी शौरा से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन कुछ टेलीविजन पर अगर वो जाते हैं, मुशायरों में जाते हैं, तो उनके तकाज़ों के तहत भी शेर कहना पड़ते हैं। क्या ये गुंजाइश मौजूद नहीं है? देखिए आप बात ये है कि मैंने तो इन तमाम बातों का फैसला कर दिया ना गुफ्तगू में कि शेर आपका जिंदा है कितनी देर है। सही है। इन बैसाखियों के बाद कहाँ हैं आप? सही। ठीक है, जो सलीम कौसर भाई का शेर है ना कि अभी तो खेल का आगाज है, तुम भी यहीं हम भी यहीं, बस पता चल जाएगा। हमने बड़े बड़े, मैंने अपनी उम्र के हिस्से में बड़े बड़े, मैंने भी और तुमने भी और लोगों ने बड़े बड़े लोगों को देखा जो वो मंजर से हटे तो साल भर भी नहीं चले। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो आपका खुलिया है, नहीं है, आपका शेर जिंदा होता है। आपने कहा आपका शेर जिंदा होता है, तो अगर प्रोफेसर साहब ये राहत इंदौरी का शेर है और वो अक्सर सुनाया करते थे, टेलीविजन पे भी सुनाया उन्होंने, हिंदुस्तानी टेलीविजन पे मुख्तलिफ चैनल्स पे, और जहाँ इसको उन्हें बड़ी दाद मिलती है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो दुनिया है उधर जाने का नहीं। तो सर अगर ये शेर 10 साल बाद भी अगर लोग सुना रहे होंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये शेर जिंदा है? देखिए मैं इस बात से बात नहीं करता, मैंने आपसे कहा ना, मैंने तो एक बात कह दी। अब फर्दन फर्दन तो हम हर शेर पे गुफ्तगू नहीं कर सकते। अब जैसे उनका एक शेर मुझे चलिए बात और याद आ गया, मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। ए मौत तूने उनके इंतकाल के बाद लिखा भी आ रहा है, मौत तूने जमींदार कर दिया। अरे भाई वो साल का शेर है, अजीब कातिब तकदीर को मजाक, शायर बना के हमको जमींदार कर दिया। सर ये किसका शेर था? आवाज उसको उठा के, अच्छा ये उठाने वाला मामला तो संगीन है, लेकिन ये आपकी आवाज थोड़ी कटी थी। ये शेर किसका है? ये शेर किसका था सर? आपने नाम लिया जोश मरियाबादी साहब। अच्छा ये हजरात अभी जो प्रोफेसर साहब से जो हमारी बातें हुई उसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो राहत साहब से मुतालिक इन्होंने फरमाया, उनकी बहुत मकबूलियत है, दोस्त अगर इस मौजू पे बात करना चाहेंगे और उन्हें एक नहीं मतलब मैंने आपको बहस करूंगा, मैंने ये बात कह दी कि जो कुछ उन्होंने हमें सुनाया, राहत नौरवी ने जो कुछ हमें सुनाया है, सर जो कुछ हमें सुनाया है उसके मुताबिक हम ये समझते हैं कि वो मुशायरों के शायर थे। जी जी कहें सर। बस मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जो कुछ उन्होंने हमें सुनाया, दुनिया भर में सुनाते रहे, तो उसी पे हम फैसला करेंगे, उसी पे हम करेंगे। डेफिनेट। अच्छा ये भी कोई खुलिया नहीं है,
कि उन्होंने सारा कुछ सुना दिया हो। हम्म। मुमकिन है कि वो जो जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं सुनाई उन्होंने और वो वाकई अच्छी डेफिनेटली, हैं। डेफिनेटली। ठीक है, ये तय नहीं है तय कि नहीं इस है, तरह के, हतमी। यानी हम किसी पर इस तरह का कोई यानी हतमी फैसला नहीं दे सकते कि जी। साहब जो चीज सामने है ये सब कुछ यही है। मुमकिन है कि मेरी कमी इल्मी है, मुझे मेरे सामने वो चीजें ना आई हूँ। तो दोस्तों तो ये मैंने इसलिए उस कुल्लिये का सहारा लिया कि भाई वाकई जिंदा रह जाएगा आदमी। सही। बस जो कुछ हमें उन्होंने सुनाया हमने बता दिया कि ये है। अच्छा, ये बस कोई सीधी हम बात है। इस सेशन का मकसद हुक्म लगाना नहीं, चूंकि जाहिर सी बात है राहत इंदौरी साहब का इंतकाल भी हुआ है, लोग उनसे बेतहाशा मोहब्बत रखते हैं, लेकिन नक्तो नज़र के साथ साथ तज़िये का भी एक सिलसिला होता है। और ये बहस चूंकि अब शुरू हुई थी, होती है, लोग कहते हैं कि मकबूल तरीन शायर हैं, तो प्रोफेसर साहब ने बहुत ही सादगी से जाके हमें तज़िया दिया मकबूल का, मशहूर का, अच्छे शेर का, बड़े शेर का, कागज पर जिंदा रहने वाले शेर का, वो शेर जो खत्म हो जाता है। और मुशायरे की कतबबाजियों पे भी बात हुई, जिस पे हम जरूर एक अलग सेशन रखेंगे। दोस्तों, ये सेशन था राहत इंदौरी से मुतालिक। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कुछ इंटरनेट कनेक्शन ने हमें परेशान किया, मगर 90% बातें हम दोस्तों तक कन्वे कर सके। हजरत, अगर आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक दें। अगर आप हमारे मौक़िफ़ से इख्तिलाफ रखते हैं तो आइए इस फोरम में शामिल हों, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें आपकी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज।